राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब एटी की पाठशाला में। हम लोग आपकी कंप्लीट क्लास 12 मैथ्स की क्लासेस कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने आपके लेसन पहले चैप्टर लेसन को स्टार्ट किया था। उसके हम लोगों ने आपके कॉन्सेप्ट्स किए थे। उसके बाद हम लोगों ने उसके एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं आपके एग्जाम के लिए, उन एग्जाम्पल्स को हम लोग कर रहे थे। उनके क्वेश्चन बना बना के बार बार कर रहे थे। मेनली हमारे लिए ये था कि हमको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ये तीनों चीज़ हमें फाइंड करनी आनी चाहिए कि हमारे कौन सा लेसन सिमेट्रिक बना रहा है, रिफ्लेक्सिव बना रहा है और ट्रांजिटिव बना रहा है, कौन सा नहीं बना रहा है। मेनली हमें ये चीज़ फाइंड करनी थी। आज भी चाहते हम आपके एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद फिर कल से जो क्लासेस होंगी वो आपकी एक्सरसाइज से रिलेटेड क्लासेस होंगी, क्योंकि हमें बताने में और लिखने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं। मतलब 5 से 6 क्वेश्चन जाके ही हो पा रहे हैं। थोड़ा सा रिलेट कर पाइएगा, क्योंकि लिखने का तरीका आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप लिखना नहीं सीखेंगे, आप पहचानना नहीं सीखेंगे, तो फिर आपके एग्जाम के लिए उतना बेनिफिट नहीं होगा। इसलिए हर स्टेप आपको लिखना भी आना चाहिए और आपकी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होगी, तभी आप चीज़ें आगे बढ़ा पाएंगे। साथियों, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल एटी की पाठशाला पर मिलती है, तो जो साथी नए हों वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे। और क्लासेस की प्लेलिस्ट आपकी बन चुकी है। सारी क्लासेस को आप लोग एक सीक्वेंस वाइज देखिएगा, ताकि किसी किसी भी टॉपिक्स का आपको प्रॉब्लम ना हो समझने में। तो आइए आज के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है रिलेशन ऑन ए। ठीक है, ये सेट क्या है आपका 1 2 3 4, हमने कहा 14 तक है। ये आपको एक सेट दे रखा है। इज डिफाइंड x, y such that 3x minus y is equal to 0। अब साथियों, ये आपके पास कोई सेट दे रखा है 1 से लेके 14 तक। रिलेशन आपको दे रखा है कि x, y ऑर्डर पे बना रहे हैं। इनका रिलेशन क्या है 3x minus y is equal to 0। आपको यहाँ पे सिमेट्रिक दिखाना है, इसका रिफ्लेक्सिव दिखाना है, सिमेट्रिक दिखाना है, ट्रांजिटिव दिखाना है। तीनों चेक करना है कि इनमें से कौन सा रिलेशन इसका बन रहा है, कौन सा रिलेशन नहीं बन रहा है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन है ये। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, इसको करते हैं। तो साथियों, जहां से हमें यहाँ पे सीधा सीधा पता चल रहा है कि अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिला कि 3x इक्वल टू y। ठीक है, मतलब इन दोनों ऑर्डर पेयर में से एक क्या होगा, दूसरे का 3 गुना होगा। ऑर्डर पेयर क्या है आपका 1 से लेके 14 तक, और x y दोनों के दोनों कहां से बिलोंग्स करेंगे, आपके सेट से बिलोंग्स करेंगे। तो सॉल्यूशन लिखेंगे आप इसका। वी फाउंड रिलेशन आर। हमारा रिलेशन क्या बनेगा, रिलेशन बनाएंगे हम सबसे पहले अपना x, y ऑर्डर पेयर है। ठीक है, एक दूसरे का 3 गुना है। हमें क्या लेना है, यहां से 1 से लेके 14 तक आप कोई भी संख्या ले लीजिए। ठीक है, जब हमने 1 ले लिया, एक पेयर को 1 ले लिया, तो दूसरा क्या होगा, उसका 3 गुना होगा। तो दूसरा पेयर क्या बन जाएगा 3। जब हमने इसको 2 लिया तो दूसरा इसका 3 गुना बनेगा, तो क्या बन जाएगा 6। जब हमने 3 लिया तो इसका 3 गुना क्या बनेगा 9। जब हमने 4 ले लिया तो इसका 3 गुना क्या बन जाएगा 12। जब हमने 5 लिया तो 3 गुना कितना बन जाएगा 15। और यहाँ तक सेट में आपके 14 एलिमेंट्स है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हमारा रिलेशन बन गया। साथियों, समझना रिलेशन कैसे बना। हमारे एक्स वाई दो ऑर्डर पेयर है, दोनों एक्स वाई हमारे कहाँ से बिलोंग्स कर रहे हैं, आपका सेट ए से बिलोंग्स कर रहे हैं। ठीक है, सेट ए में आपके 1 से लेके 14 तक के एलिमेंट्स दे रखे हैं। कंडीशन दे रखी है 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, वाई की वैल्यू क्या आ रही है 3x, यानी कि एक्स वाई में से दोनों ऑर्डर पेयर में से एक जो है दूसरे का 3 गुना है। साफ साफ यहाँ से हमको पता चल रहा है। फिर हमने ऑर्डर पेयर बनाया। ऑर्डर पेयर में हमने क्या किया, यहाँ पे सबसे पहले 1 को लिया, तो दूसरा जो ऑर्डर पेयर है उसका वो 3 गुना है, तो 1 का 3 गुना कितना होगा 3 इसके अंदर है। चलो, फिर हमने 2 लिया, 2 का 3 गुना कितना है 6 भी इसके अंदर है। ठीक है, 3 लिया, 3 का 9 भी इसके अंदर है। तो चलो, 4 लिया, 4 का 12 भी इसके अंदर है। फिर जब हम 5 लेने चले तो 5 का 3 गुना टाइम्स किए
तो आपका 5 3 जा 15, तो 14 से बाहर यानी सेट से बाहर हो गया, तो फिर जो हमारा वो सेट में ही नहीं है, तो फिर हमारा रिलेशन कैसे बनेगा। तो हमारा रिलेशन बन के ये तैयार हो गया। अब साथियों इसमें हमें क्या चेक करना है, इसमें हमें आपको रिफ्लेक्सिव चेक करना है, ठीक है। नाउ फॉर रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि हमारे सेट्स में जो भी एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे, आपस में ही ऑर्डर पेयर बनाएंगे। जैसे यहाँ पे 1 है तो 1 कामा 1 आपके इसमें होना चाहिए, ठीक है। यही तो हमारे रिफ्लेक्सिव डिफरेंस करता है कि अगर यहाँ पे 1 एलिमेंट्स हैं तो 1 का 1 से ऑर्डर पेयर बनना चाहिए, ये आपका बिलोंग्स करना चाहिए आपके रिलेशन में। लेकिन क्या इसमें 1 कामा 1 कहीं दिख रहा है आपको? ना 2 बनेगा, ना 3, ना 4, ना 4, मतलब 15 किसी का एलिमेंट ले लीजिए, आपको कहीं इसमें बनता दिख रहा है कोई भी? तो नहीं बनेगा, तो ये डज नॉट बिलोंग्स हो जाएगा। सो आप क्या लिखेंगे? सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव ऑन सेट ए, ठीक है। ये आपके सेट ए पे रिफ्लेक्सिव नहीं है। फिर हम क्या चेक करेंगे? सिमेट्रिक। फॉर सिमेट्रिक सिमेट्री के लिए हम अपने सेट्स को देख रहे हैं, ठीक है। ए कामा बी, बी कामा मिलना चाहिए। हमने मान लीजिए एक कामा ए ले लिया आपका 1 कामा 3, ठीक है। 1 कामा 3 आपका रिलेशन में बिलोंग्स कर रहा है, इंप्लाइज दैट आपको 3 कामा 1 भी कहाँ बिलोंग्स करना चाहिए? रिलेशन में मिलना चाहिए। अगर 1 कामा 3 मिल रहा है तो हमने देखा कि 1 कामा 3 तो मिल रहा है, लेकिन क्या 3 कामा 1 है आपके रिलेशन में? तो उसमें 3 कामा 1 नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? डज नॉट बिलोंग्स। तो इसका मतलब हमारा रिलेशन सिमेट्रिक ही नहीं है। सो it is not symmetric on set A, ठीक है। ए सेट पे आपका सिमेट्रिक नहीं है। अब हमें क्या चेक करना है? ट्रांसिटिविटी। तो फॉर ट्रांसिटिविटी हमने देखा यहाँ पे कि हमारा 1 कामा 3 बिलोंग्स कर रहा है और 3 से कोई और शुरू हो रहा है। हाँ, तो ये दो ले लेते हैं हम, चलिए ठीक है। 1 कामा 3 कहाँ से बिलोंग्स हो रहा है रिलेशन में? जी हाँ, इम्प्लाइज दैट यहाँ से 3 से ले लिए, 3 कामा 9 बिलोंग्स कर रहा है। जी हाँ, 3 कामा 9 भी आपका बिलोंग्स कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ से 1 और 9 भी बिलोंग्स करना चाहिए। क्या 1 और 9 बिलोंग्स कर गया तो हमारा रिलेशन ट्रांसिटिव बन जाएगा। तो क्या 1 कामा 9 आपको इस सेट में कहीं रिलेशन में दिख रहा है? तो 1 कामा 9 नहीं बिलोंग्स कर रहा है, तो ये डज नॉट बिलोंग्स हो जाएगा। अगर ये डज नॉट बिलोंग्स हो जाएगा तो हम क्या लिखेंगे? सो इट इज नॉट ट्रांसिटिविटी रिलेशन ऑन। तो ये क्या हुआ? ना तो रिफ्लेक्सिव बनाया, ना सिमेट्रिक बनाया, ना ट्रांसिटिव बनाया। तो साथियों आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। आपकी एक्सरसाइज अगली क्लास में कराई जाएगी, नोट करिए।
नोट हो गया साथियों? आइए नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिलेशन आर on the set Z of all integers defined as, सेट आपका क्या डिफाइन किया गया रिलेशन पे? x, y such that x minus y is an integer। तो ये आपका क्या है, कोई क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो साथ में क्वेश्चन कह रहा है कि वो रिलेशन दे रखा है किसी इंटीजर का सेट है, सेट कैसा आपका इंटीजर है, और उससे कंडीशन दे रखा है कि अगर आप x माइनस y दोनों को माइनस करेंगे तो भी आपको इंटीजर मिलना चाहिए। आपको बताना है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों आपको चेक करनी है। यहाँ पे x y दोनों कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, आपके इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं। यदि आप इंटीजर्स लेंगे तो आपको x माइनस y भी क्या मिलेगा, कि इंटीजर ही मिलेगा। पॉजिटिव मिलेगा, निगेटिव मिलेगा, बात की बात, लेकिन मिलेगा क्या, आपका इंटीजर ही मिलेगा। नाउ सॉल्यूशन करिए फॉर रिफ्लेक्सिव। अब रिफ्लेक्सिव के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सेट्स का वही एलिमेंट लेते हैं, उसी के साथ उसका आर्डर पेयर बना लेते हैं। तो उसी के साथ आर्डर पेयर अगर हम बना लेते हैं तो हमारा रिलेशन क्या बन जाता है, रिफ्लेक्सिव बन जाता है। अब अगर मान लीजिए हम यहाँ पे 1 ले लिए, 1 ले लिए अगर हम, तो हमें आर्डर पेयर तो हमें सेम देना है, तो ये भी 1 लेना पड़ेगा। और 1 माइनस 1 क्या मिलेगा हमको, 0। अगर 2 लिया तब भी हमें 2 माइनस 2 0 मिलेगा, 3 लिया तब भी 3 माइनस 3 0 मिलेगा, 4 लिया तब भी 4 माइनस 4 हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। क्या 0 एक इंटीजर है? क्या 0 एक इंटीजर है? तो आप कहेंगे यस सर 0 एक इंटीजर है। तो हमें क्या मिल रहा है, इंटीजर मिल रहा है, मतलब मतलब हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन बन रहा है। तो 1 2 3 4 हम कोई नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए n ले लिए या x ले लिए, ठीक है। तो आइए मान लीजिए हमने x लिया, तो अब क्या होगा, x माइनस 1 मिलेगा हमको, क्या 0, दोनों दोनों माइनस करके हमको क्या मिलेगा, 0। सिंस 0 इज एन इंटीजर और x कहाँ से बिलोंग करेगा आपका, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो बन जाएगा।
ठीक है, x कहाँ से आएगा आपका, इंटीजर्स, देन r आपका क्या बनेगा, रिफ्लेक्सिव, किस पे बनेगा, इंटीजर, देन r इज रिफ्लेक्सिव ऑन इंटीजर, क्योंकि हमारा सेट किस पे चल रहा है, इंटीजर पर ही चल रहा है। फिर हमें क्या चेक करना है, फॉर सिमेट्रिक, सिमेट्री के लिए हमें a कॉमा b और b कॉमा a चेक करना होता है। सिमेट्री के लिए हमने मान लिया, चलिए क्या, लेट x कॉमा y बिलोंग्स, रिलेशन में आपके x कॉमा y को ले लिया, ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, देन x माइनस वाई लेना पड़ेगा हमको, x माइनस वाई लिया हमने, मान लिया क्या मिल गया हमको, लेमडा, यहाँ से हमको क्या मिलेगा, y माइनस एक्स भी करना पड़ेगा, क्योंकि हमें क्या मिलना पड़ेगा, y कॉमा एक्स भी बिलोंग्स करना चाहिए आपके रिलेशन में, y माइनस एक्स करेंगे, हमको मान लिया हमने माइनस लेमडा मिल गया, और लेमडा है माइनस लेमडा, हमको क्या करें, इंटीजर को माइनस करिएगा आप, कोई भी दो इंटीजर हो चाहे प्लस के चाहे माइनस के, इंटीजर को माइनस करेंगे आपको क्या मिलेगा, इंटीजर ही मिलेगा, तो ये आपका क्या बनेगा, रिलेशन बन जाएगा। सो यहाँ से मिलेगा आपका क्या, कि y कामा एक्स आल्सो बिलोंग्स का रिलेशन, देन r is symmetric on z, r क्या होगा आपका, सिमेट्रिक होगा। अब यहां से निकल जाता है फॉर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए हमने क्या ले लिया, मान लीजिए दो सेट यहां से ले लिया, x कामा वाई एंड y कामा z, तो यहां से क्या मिलेगा हमको, x माइनस वाई, ठीक है, एंड y माइनस z, दोनों को हम सम कर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x माइनस जेड, एक्स माइनस जेड, क्या हम दोनों दो इंटीजर्स को चाहे जोड़ें और चाहे घटाएं, हमको क्या मिल जाएगा, इंटीजर्स ही मिलेगा, तो कहाँ से बिलोंग करेगा आपका, रिलेशन से, तो आप यहाँ लिख के लिख देंगे, हेंस आर इज ट्रांजिटिव ऑन जेड, यानी आर क्या है, ट्रांजिटिव है आपके किस पे, जेड पे, तो ये रिलेशन आपका कैसा हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, रिफ्लेक्सिव भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया। इस तरीके से आपको प्रूफ करना आएगा, तो आप प्रूफ करके दिखाएंगे, नोट करिए फिर आगे बढ़ें। नोट हो गया साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, so that the relation
आर ऑन द सेट ऑफ रियल्स, ठीक है, रियल्स के सेट पे क्या है, रियल नंबर, इसको मानने क्या है, रियल नंबर डिफाइंड एज, ये कैसे दिखाया गया है, ए बी such that a is less than or equal to b स्क्वायर, ये हमारी कंडीशन दे रखी है। आपको इसमें दिखाना है इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव, ठीक है। आपके पास कोई रिलेशन दे रखा है आर जो कि रियल नंबर्स पे डिफाइन कर रखा है, उसके ऑर्डर पेयर दे रखे हैं एक्स कॉमा वाई, जो कि आपके सब्जेक्ट दे रखा है कि ए लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर, ए है तो बी स्क्वायर से छोटा हो गया तो उसके बराबर होगा। इनमें आपको रिलेशन दिखाना है, ये तो ना रिफ्लेक्सिव होने पाए, ना सिमेट्रिक होने पाए, और ना आपका ट्रांजिटिव होने पाए। तो आइए इसको प्रूफ करते हैं। चलिए सॉल्यूशन का स्टार्ट करते हैं। वी हैव, हमारे पास सबसे पहले है क्या, हम उस चीज को देख लेते हैं। तो हमारे पास क्या दे रखा है, आपका ये सेट दे रखा है, ठीक है, एक रिलेशन दे रखा है किस चीज में, ए कॉमा बी। यहाँ पे ए क्या है आपका, लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर, और ए बी कहाँ से आ रहे हैं, दोनों आपके ए बी कहाँ से आ रहे हैं, रियल नंबर से आ रहे हैं। तो वेयर ए कॉमा बी बिलोंग्स रियल्स, ठीक है, ए कॉमा बी आपके रियल नंबर से बिलोंग्स कर रहे हैं। अब हम ए बी को कोई भी रियल नंबर्स लेके अपना रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव दिखाते हैं कि वो नहीं होगा। सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव को देखते हैं। अगर हम ऑब्जर्व करते हैं या लेट ले लेते हैं कि हमने रिफ्लेक्सिव के लिए हमारा 1 कामा ए कामा ही होता है, तो अगर हमने 1 कामा 2 ले लिया, ठीक है, अगर हम इसको बिलोंग्स कराएं आपका इस रिलेशन से, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन के अनुसार ये क्या हो जाएगा आपका 1/2 इज लेस देन और इक्वल टू 1/4। ये तो कंडीशन से बनेगा आपका क्या 1/2 आपका बिलोंग्स करेगा, मतलब छोटा होगा 1/4 से, या इसके बराबर कहीं आपको दिख रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो कंडीशन को होल्ड ही नहीं कर रहा है, तो ये आपका बिलोंग्स नहीं करेगा किसमें, रिलेशन में, आर में। सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव ऑन रियल्स, ठीक है, ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं होगा किस पे, रियल्स पे। अब हम सिमेट्रिक सिमेट्रिक दिखाएंगे। अगर हम ऑब्जर्व करें, हमने लेट कर लिया, मान लो क्या कि -1 ले लिया और 3 ले लिया, ठीक है, -1 और 3, तो -1 और 3 का स्क्वायर ये तो बिलोंग्स करेगा आपका, यानी -1 कामा 3 आपका बिलोंग्स कर जाएगा किस पे, आर पे। यहाँ से हमको क्या दिख रहा है कि -1 कामा 3 आपका बिलोंग्स कर गया रियल्स पे, ये कंडीशन तो होल्ड हो गई, लेकिन इसका इम्प्लाइज डेट क्या होगा कि आपका 3 कामा -1 में बिलोंग्स करना चाहिए रियल्स पे। तो कंडीशन को लगाइए क्या कि 3 इज लेस देन -1 का स्क्वायर, क्या ये कंडीशन आपको बन रही है, -1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा। अब क्या ये 3 1 से बड़ा हो गया या बराबर हो गया, तो नहीं हुआ, यानी ये आपका डज नॉट होल्ड हो गया, ठीक है। हेंस it is not symmetric on real, ये आपका रियल पे क्या है, सिमेट्रिक नहीं है। फिर हम चेक करेंगे ट्रांजिटिव के लिए।
ट्रांजिटिव के लिए हमने मान लिया क्या 2 -3 एक हमने लिया। तो अगर हम यहाँ से देखें क्या 2 आपका लेस देन और इक्वल टू -3 का स्क्वायर, तो आपका क्या है कंडीशन होल्ड कर गई, क्योंकि 2 क्या है -3 का स्क्वायर कितना करना हो इससे छोटा है, तो ये कंडीशन तो आपकी होल्ड हो गई। फिर हम ले लेते हैं क्या नई कंडीशन -3, 1। फिर हम यहाँ पे -3 इज लेस देन और इक्वल टू 1 का स्क्वायर, तो -3 जो है आपका 1 से छोटा है, ये कंडीशन भी होल्ड हो गई। यानी यहाँ से क्या हुआ कि आपका -3, 1 भी आपका बिलोंग्स कर गया रिलेशन में। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा ध्यान, फिर फाइनल क्या आएगा कि आपका 2 और 1 ये भी बिलोंग्स करना चाहिए, 2 और 1। तो हमने 2 लेस देन और इक्वल किया 1 का स्क्वायर, तो क्या ये आपका सेट में होगा क्या, यहाँ पर एक जो है वो 2 से छोटा बड़ा हो सकता है, तो ये क्या होगा हेंस 2, 1 डज नॉट बिलोंग्स आपका रिलेशन, आपके रिलेशन में बिलोंग्स नहीं करेगा। सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव ऑन रियल्स। तो ये आपका क्या होगा रियल्स भी ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो इस तरीके से आपको प्रूफ करना होगा, तो यहाँ लिख देंगे आप प्रूफ दैट। तो इस तरीके से आपको प्रूफ करने के लिए आएगा, तो आप चीजों को प्रूफ करके दिखाएंगे। तो हम लोगों ने आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव इनको फाइंड करना भी देख लिया कैसे होते हैं कैसे नहीं होते हैं। इनको प्रूफ करने के आ गए कि ना रिफ्लेक्सिव है ना सिमेट्रिक ना ट्रांजिटिव है, इनको प्रूफ करके दिखाए, तो हम लोग प्रूफ करके देख लिया। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत आते हैं, नोट करिए। आइए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल एटी की पाठशाला पे मिल जाएगी, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल एटी की पाठशाला ज्वाइन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका so that the relation R on किस पे रियल्स की बात कर रहा है, defined as R is equal to A B such that A less than or equal to B, ये कंडीशन आपकी दे रखी है। Para is reflexive and transitive but not symmetric. साथियों ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है कि आपको कोई रिलेशन दे रखा है रियल नंबर्स पे, यहाँ एक कॉमा बी दे रखा है, ए क्या है आपको लेस देन इक्वल टू बी है, कह रहा है दिखाइए इसको कि ये रिफ्लेक्सिव हो, ट्रांजिटिव हो, लेकिन सिमेट्रिक ना हो। तो आइए इसको करते हैं।
solution we have, हमें क्या दे रखा है a कॉमा b सच दैट जहां a क्या है लेस देन और इक्वल टू b, a b के बराबर है। अगर a b के बराबर हो गया तो हम कुछ भी लेंगे तो हम उसका सेम ऑर्डर पेयर ले सकते हैं। और रिफ्लेक्सिव के लिए हमें चेक करना होता है कि जो एलिमेंट्स ले हमें उसका सेम लेने पे हमारा ऑर्डर पेयर बन जाए। यहाँ इक्वल लगने से हमारा काम बन गया। कैसे? फॉर रिफ्लेक्सिव हमने क्या ले लिया a कामा a, क्या ये आपके इसमें बिलोंग्स करेगा? क्योंकि दोनों बराबर हैं तो b को भी हम a कह सकते हैं। तो हमने क्या ले लिया a कामा b को a कामा a, और एक किस में करेगा आपका बिलोंग्स कर जाएगा, किससे? रिलेशन से बिलोंग्स कर जाएगा। ठीक है, सिंस लिखना चाहिए तो आप लिख लीजिए सिंस a इज a इसकी क्या है इक्वल है। सो r क्या हो जाएगा आपका, r इज रिफ्लेक्सिव। अब हम चेक करते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए कहा है कि आपको सिमेट्रिक नहीं दिखाना है। तो चलिए हमने कोई एलिमेंट्स ले लिया, लेट 2,3 बिलोंग्स, आपका रिलेशन में मान लिया हमने आपका 2,3 बिलोंग्स कर रहा है। फिर रियल नंबर हमने ले लिया, कोई 2 3 ले लिया। क्या ये 3,2, ठीक है, 2,3 के लिए आपकी ये कंडीशन बनेगी, तो 2 इज लेस देन और इक्वल टू 3, ये कंडीशन आपकी क्या बन रही है? तो यहाँ पे साथ साथ दिखना है कि 2 जो है इससे 3 से छोटा है, तो कंडीशन बन गई। नाउ क्या ये दिख रहा है आपको 3,2 बिलोंग्स आपका रियल, तो रियल्स में तो आएगा, तो रिलेशन में क्या बनेगा? आइए देखते हैं, 3 इज लेस देन 2, क्या ये कंडीशन आपको यहाँ पे दिख रही है कि 3 जो है वो 2 से क्या छोटा है? जाहिर सी बात है नहीं छोटा है, तो ये कंडीशन हमारी नहीं बनेगी, मतलब कि हमारे 3,2 नहीं बिलोंग्स करेगा किसमें? रिलेशन में। सो इट इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, अब हमें क्या चेक करना है? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए हमने लिया, चलिए लेट हमने ले लिया कि आपका 1,3 को अगर हमने इसे बिलोंग्स करा दिया तो क्या इस कंडीशन को देखें तो 1 इज लेस देन और इक्वल टू 3, तो हाँ ये कंडीशन फॉलो हो रही है। फिर हमने ले लिया 3,2 बिलोंग्स कराया रियल आपके रिलेशन में, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका 3, 2 नहीं लेना पड़ेगा, तो 3 से 4 ले लिया। ठीक है, जहाँ से 3 लेस देन और इक्वल टू 4, 3 हमारा क्या 4 से छोटा है, तो ये भी हमें दिख रहा है। हेंस यहाँ से क्या निकलेगा? सो कौन कौन सा बनेगा? 1 और 4, तो 1,4 बिलोंग्स आपका रियल, इम्प्लाइज दैट 1 क्या है लेस देन और इक्वल टू 4, 1 आपका 4 से छोटा है, तो यहाँ 1 भी आपका 4 से छोटा है। सो इट इज ट्रांजिटिव। किस पे? ऑन रियल्स। ये रियल्स पे क्या है आपका? ट्रांजिटिव है। रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, बट सिमेट्रिक नहीं है। हमने सब कुछ प्रूव कर दिया, हेंस प्रूव दैट। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को अप्लाई करना है। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आपको किसी भी तरीके से कोई समस्या नहीं आएगी। हमने एनसीईआरटी के बहुत से क्वेश्चंस आज देखे हैं जो कि आपके सामने भी हैं, उनको कैसे प्रूफ करना है, कैसे उन पे कॉन्सेप्ट लगाना है, कैसे अपने माइंडसेट को उसके सामने अप्लाई करना है, सारी चीज़ों को हम लोगों ने एडिट देख लिया। साथ में नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो साथियों आज की क्लास में हम लोग यही डिस्कस करेंगे, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आप अपने सारे कॉन्सेप्ट की क्लासेस को काफ़ी अच्छे से करते आइए, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और
सिमेट्री, ये 3 कॉन्सेप्ट्स आपके पीछा नहीं छोड़ने। सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन जो हम लोग कर रहे हैं उसमें देख रहे हैं आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव ये कहीं फाइंड करने को आता है कि कहता है ना तो रिफ्लेक्सिव है ना सिमेट्रिक ना ट्रांजिटिव है, आप शो करके दिखाइए। कहीं कहता है रिफ्लेक्सिव है ट्रांजिटिव है बट सिमेट्रिक नहीं है, जो कि आपके सामने दिख रहा है, इनको शो करके दिखाइए। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। ऐसे ही आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएगा कि ये रिलेशन दे रखा है, ये सेट दे रखा है, क्या इस पे रिफ्लेक्सिव बन रहा है, क्या सिमेट्रिक बन रहा है, क्या ट्रांजिटिव बन रहा है, नहीं बन रहा है तो क्यों नहीं बन रहा है, आप कारण दीजिए। तो आपको अपना माइंड से लगा के ऐसे सोचना पड़ेगा कि क्या इसका रिलेशन इससे बन रहा है, अगर बन रहा है तो हाँ अच्छी बात है। फिर आपको कई बार आपका खुद से कॉन्ट्रैक्ट होगा कि क्या ये चीज़ बन रहा है नहीं बन रहा है, आप दूसरे एग्जाम्पल लेंगे, दूसरे से बनेगा, किसी से नहीं बनेगा। तो चीज़ें आपके जो माइंडसेट में आप कई बार इसकी प्रैक्टिस किए होंगे तो फिर चीज़ें आपके माइंडसेट में काफ़ी अच्छे से क्लियर होंगी, तो आपको किसी भी तरीके की कोई समस्या नहीं होगी। फिलहाल इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल एटी की पाठशाला पे मिलेगी, तो आप टेलीग्राम चैनल एटी की पाठशाला ज्वाइन कर लेंगे। आप अपने प्रीवियस क्लासेस को काफ़ी अच्छे से रिविजन करते आइए। आपकी क्लास 11 की क्लासेस लगातार चल रही हैं, यूपीटीजीटी पीजीटी की भी क्लासेस चल रही हैं। तो जो भी आपके साथी हो, यार दोस्त हो, उन तक उन क्लासेस को भी शेयर करिए और इस क्लास में भी अपना प्यार बढ़ाइए और इस क्लास में भी और बच्चों को और साथियों को जोड़िए। तो इस क्लास को इतना कम से कम उन तक शेयर कर दीजिए जिनको उनकी खास हद तक जरूरत है, कि हम लोग एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन कर ले रहे हैं और उसके बाद आपके आर डी शर्मा के क्वेश्चन करेंगे, तो सारे क्वेश्चन हमारा यहाँ पे सजेस्ट हो जाएगा। क्लासेस आपकी नंबर ऑफ क्लासेस हो सकता है बढ़ जाए, क्योंकि हम लोग सारे क्वेश्चंस को एग्जांपल्स को एनसीईआरटी के और आपके आर डी शर्मा सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो इसलिए हो सकता है कि थोड़ी सी क्लासेस बढ़ जाए, लेकिन आपको क्या मिलेगा, एकदम प्योर चीज़ यहाँ पे मिलेगी। ओके, थैंक्स, जय श्री राम, राधे राधे।